देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। इंसानियत ही है सच्चा धर्म। अब मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। जी हाँ, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है। इन्हीं नेक विचारों के साथ मुस्लिम भाइयों की उपस्थिति में खुदा का पैगाम आपके लिए दया एवं करुणा से जन्नत की ओर विषय पर ब्रह्मकुमारी शिव शक्ति भवन सादाबाद में भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। सर्वप्रथम छोटी बालिका उजमा ने अपने काव्य पाठ के द्वारा मोहम्मद साहब की खूबियों को बखान किया। एक वाक़या बतलाती हूँ मैं मुल्क अरब का, वो दौर मदीने में था पैगंबर रब का। एक आदमी दरबार नबूवत में था हाजिर, सच्चाई की दौलत मिली वो पहले था जालिम। उस शख्स ने आका से कहा, ये मेरे आका, जिस वक्त में जालिम था तब एक जुल्म किया था, जो मेरा कबीला कहे वो मानता था मैं, बेटी की विलादत को बुरा जानता था मैं, घर में मेरे पैदा हुई एक फूल सी बच्ची। कार्यक्रम में सादाबाद मस्जिदों के इमाम हाफिज मोहम्मद नजर, हाफिज मोहम्मद जावेद, भरतपुर से आगरा से क्षेत्रीय प्रभारी बीके कविता, कवि नूर मोहम्मद नूर, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके भावना, डॉक्टर ज्वाला सिंह, कवि जयप्रकाश पचौरी, अनजान खान आदि मेहमानों की उपस्थिति में विषय के तहत विचार विमर्श किया गया। और आज आपसी भाईचारा, इंसानियत और एक दूसरे से हमदर्दी खत्म होती जा रही है। दया एवं करुणा से जन्नत की ओर प्रोग्राम के माध्यम से यही कोशिश की जा रही है कि आपस में भाईचारा, इंसानियत और एक दूसरे की हमदर्दी बाकी रहे। मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि हम सब एक ही माँ बाप की संतान है, जैसा कि अभी हमारी कविता दीदी ने बताया। और खुशबुएं कैद हो नहीं सकती बहन जी, खुशबुएं कैद हो नहीं सकती, बंद मुट्ठी में फूल मत रखना, बंद मुट्ठी में फूल मत रखना। हमारे लबादे अलग अलग हैं, लेकिन हमारा रूह का पिता एक है। एक्टर सनी देओल ने समझा राजयोग का महत्व। भारत की सबसे सुपरहिट फिल्म रही गदर के बाद अब निर्देशक अनिल शर्मा गदर 2 बना रहे हैं। इसकी शूटिंग अहमदनगर महाराष्ट्र के आर्मी एरिया में हो रही है। गदर 2 के मुख्य अभिनेता सनी देओल से बीके डॉक्टर दीपक हरके ने मुलाकात कर उन्हें राजयोग मेडिटेशन से अवगत कराया तथा उन्हें संस्था के मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। कमला दीदी की याद में हुई श्रद्धांजलि सभा। रायपुर में ब्रह्मा कुमारीज की क्षेत्रीय निदेशिका राजयोगिनी बीके कमला दीदी का 10 दिसंबर को देहावसान हो गया था। उनकी याद में शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष सहित गणमान्य नागरिकों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व लोकायुक्त एवं विधि आयोग के सचिव रहे न्यायमूर्ति लालचंद भादु, गृह सचिव IPS अरुण देव गौतम, पूर्व मंत्री राजेश मुनत, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर केसरी लाल वर्मा, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा, एडिशनल कलेक्टर उज्जवल पोरवाल समेत कई गणमान्य लोगों ने शब्दों से कमला दीदी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अध्यात्म के अलावा नेतृत्व की और रिलेशनशिप की भी बहुत बड़ी उनमें खूबी थी। वो किसी भी प्रकार के मामले में सब लोगों का सहयोग लेती थी। जो उनसे एक दफ़ा मिलता था वो उनसे एकदम इतना आकर्षित और प्रभावित होता था कि उनकी बातों पे और उनके कहे कदमों पे लोग चलते थे। तो उनका व्यक्तित्व ऐसे ही था, बहुत सहज, बहुत सीधे तौर पर कोई आवरण नहीं, कोई आडंबर नहीं, सीधे जाइए सीधे मिलिए। और बड़े बड़े काम करते हुए भी कभी उस बोझ का, कभी उस जिम्मेदारी का एहसास नहीं होना, ये एक बहुत बड़ी उनके व्यक्तित्व की खासियत थी। आज मैं, मेरा परिवार, मेरी पार्टी दीदी के चरणों में सत वंदन करती है, नमन करती है, प्रणाम करती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि आप उनके चिरायु हो, उनकी रोशनी का प्रकाश
उसका लाभ पूरी छत्तीसगढ़ की करोड़ों जनता के बीच में उनके कार्यों के माध्यम से फैला है, उसको हम और आगे अपने जीवन में ढाल करके सेवा के माध्यम से हम और कितना अच्छा काम कर सकें, यही आज हम सबकी तरफ से एक श्रद्धांजलि होगी। मुझे उनका स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहा। जब जब उनका आदेश होता था मैं उपस्थित हो जाता था और मैं महसूस करता था कि मुझ में सकारात्मक ऊर्जा भरपूर आ रही है उनके सानिध्य से। इस पवित्र स्थल पर आते ही एक अलग सा भाव पैदा हो जाता है। उनकी अंत्येष्टि में आने का मुझे अवसर मिला था जब उनकी चिता की ज्वालाएं आसमान की ओर प्रज्वलित हो रही थीं। उसी समय आसमान से बड़े अल्प समय के लिए कुछ बारिश की बूंदें गिरी, जो दिखाती है कि उनकी महानता को प्रकृति भी नमन कर रही थी। मेरी जिंदगी में दीदी पहली थी, बीइंग अ पेशेंट ऑल्सो, कि जिन्होंने कि कभी भी सिकन नहीं लाई, पीड़ा में भी हमेशा मुस्कुराती रहती थी। एक होप, एक अंदर की शक्ति जो रहती है वो दिखती थी, एक मन की शक्ति है, उसको महसूस कर सकते थे दीदी के पास आके। दीदी से मैंने पूछा था कि राजनीतिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को शुचिता के साथ समाज में अपना स्थान बनाने के लिए क्या करना चाहिए। दीदी ने कहा, संतोष को अपना गहना बना लो। अवसर पर इंदौर में ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमलता, प्रयागराज से आई धार्मिक सेवा प्रभाग की अध्यक्षा बीके मनोरमा, भिलाई सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके आशा समेत स्थानीय कई बीके भाई बहनों ने उपस्थित रह कमला दीदी जी के संस्मरणों को दिल से याद किया। भगवान की असीम अनुकंपा थी कमला दीदी को, जो परमात्मा ने चुना। एक एक गुण उनके अंदर साकार दिखता था। दो पल का सानिध्य मन की गहराइयों तक शीतल बनाता चला जाता था। बहन जी ने अनेक परिस्थितियों का सामना करते हुए, विघ्नों का सामना करते हुए सदा अचल और अडोल रहे, और हमें भी हर बात पे ये सिखाती थी, कोई भी बात बड़ी नहीं है, स्वस्थिति बड़ी है, परिस्थिति उसके आगे बहुत छोटी है। थाईलैंड के बैंकॉक स्थित बर्कले होटल में एशिया पैसिफिक एजुकेशन समिट और अवार्ड्स का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देने वाले विश्व भर के 50 व्यक्तियों को एशिया पैसिफिक आइकॉनिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। अवसर पर ब्रह्मा कुमारी से मुख्यालय में ओम शांति मीडिया पत्रिका के मुख्य संपादक बीके गंगाधर एवं बीके डॉक्टर दीपक हरके को भी सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। पटना सिटी पंचवटी कॉलोनी स्थित दिव्य प्रकाश भवन के प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर रक्तदान शिविर का आगाज किया गया। शिविर का उद्घाटन सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रानी एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अद्वैत कृष्ण ने किया। आयोजन में लगभग 32 लोगों ने रक्तदान किया। डॉक्टर अद्वैत कृष्ण ने रक्तदान का महत्व समझाते हुए रक्तदान को श्रेष्ठ दान बताया। इस शिविर में आए हुए सभी स्टाफ को ब्रह्मा कुमारी बहनों ने सम्मानित कर ईश्वरीय सौगात दी। यह आयोजन ब्रह्मा कुमारीज एवं माँ ब्लड सेंटर के संयुक्त प्रयास से संपन्न हुआ। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी। सर्वधर्म संगम टीवी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।